को आपके बीच में एपी राजा। वहीं छत्तीसगढ़ का जो बेटा है वो पंच तत्व में विलीन हो चुका है। वो इतने जल्दी मात्र 32 वर्ष की उम्र में जो है अलविदा कह चले। हम लोग साथ में गाना करेंगे, नया वीडियो शूट करेंगे। बाजू में तीजन बाई जी थी, उनके बारे में बताया कि ये भी यही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज वो भी नहीं है और ये भी नहीं है। बीमारी से जूझ रहे थे और उनके इलाज के दौरान उनका जो है पढ़ा लिखा था, इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऊपर भी इसने बनाया है। इसमें गाना बनाता है ऐसा नहीं है, अपने भगत सिंह जी के ऊपर भी गाना बनाया है। भानु प्रतापपुर को नाम दिलाया। सरगुजा से लेके बस्तर तक उनके गाने बजते हैं और बजते रहेंगे। छत्तीसगढ़ी कहते हैं कलाकार चले जाते हैं लेकिन उनकी कलाएं जिंदा रहती है। इनकी कलाएं जो हैं हर व्यक्ति के दिल में, पौधों के पत्तों में, हवा में और आसमान के बादलों में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसमें छत्तीसगढ़ के मशहूर और पहले रैपर जिन्होंने छत्तीसगढ़ी में रैप हो सकता है आजकल के उन्होंने बच्चों को बताया और छत्तीसगढ़ के जो पॉप म्यूज़िक है, रैप कल्चर को एक अलग स्तर तक लेके पहुँचाया। उनका जो है निधन हो गया और उनके अंतिम संस्कार में हम पहुंचे हैं। भानु प्रतापपुर जिला कांकेर 36 टीवी की टीम पहुंची है और आज उनके घर में हम पहुंचे थे तो उनके घर में शोक का माहौल था और हम अभी मुक्ति धाम में ही मौजूद हैं। कई अलग अलग क्षेत्रों से जो उनके दोस्त हैं, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, उनको नम आंखों से विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि एपी राजा वो शख्सियत है, वो आदमी था जिन्होंने अपने संघर्ष से, अपने मेहनत से छत्तीसगढ़ में जितने भी आसपास के जो वास्तविक घटनाएं हो रही हैं उनसे संबंधित लोगों के जीवन पर आधारित रैप लिखे थे और उस रैप को सुनकर लोगों के दिलों में जुनून छा जाता था। उन्होंने हसदेव जंगल पर रैप लिखे, उन्होंने भानु प्रतापपुर पर जो है रैप लिखा और अलग अलग पॉप म्यूज़िक पर भी जो है उन्होंने रैप लिखा और उनके रैप को जो लोग सुनते थे और तब से जो है उनको फॉलो करने लगे। यूट्यूब और इंस्टाग्राम में मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और आज वहीं छत्तीसगढ़ का जो बेटा है वो पंच तत्व में विलीन हो चुका है। जी हाँ, कल 15 जून को रायपुर के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि वो कुछ महीने से एक बीमारी से जूझ रहे थे और उनके इलाज के दौरान उनका जो है कल रायपुर अस्पताल में उनका निधन हो चुका। जैसे ही निधन की जो सूचना है कला जगत में फैली तो पूरे संगीत और कला जगत में शोक की लहर दौड़ चुकी है। हमने इस वीडियो में उनके दोस्तों से जानने का प्रयास किया जिन्होंने उन्हें करीब से देखा था, उनके साथ क्रिकेट खेला था, उनके साथ स्कूल गए थे, कैसे था उनका व्यवहार, कहाँ से उन्होंने अपनी संगीत की जो यात्रा है शुरू की और वो इतने जल्दी मात्र 32 वर्ष की उम्र में जो है अलविदा कह चले। तो हमने कुछ लोगों से बात की है, उनके दोस्तों से बात की है। अब इस वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे चेतन जो है एपी राजा के रूप में फेमस हुए। आइए चलिए चलते हैं, आपको उनसे दोस्तों से मैं बातचीत करवाता हूँ। एपी राजा के अंतिम संस्कार में पहुँचे रहे वहाँ जो हवा उकर सह कार्यकर्ता बोल सकता उकर साथ कार्य करे हवा पिछला कुछ समय में। भाई सबसे पहले आप मन के नाम जानना चाहता हूँ। जोहार, मैं घनश्याम मिर्झा, यूट्यूबर हूँ, छत्तीसगढ़ी कॉमेडी वगैरह बनाता हूँ। कब से आप मन जुड़े हो एपी राजा से? 9 साल हो गए ओकर साथ। हाँ। पहली बार कहाँ मुलाकात हुई? पहली बार तो हमन एक यूट्यूब फैन फेस्ट करा रहे हैं, टेक्निकल गुरुजी वगैरह बुला रहे हैं रायपुर में। करीब वही 9 साल हो गए वाला, तब वहाँ पे पहला मुलाकात हो रही से। कैसे रही होकर व्यवहार, काम करे के तरीका? भाई तो एकदम मस्त खुशमिजाज रही से, बहुत अच्छा दोस्त यार, हमेशा सब हंसाया गुदगुदाए। आप कौन सा गाना में काम करे होकर? मैं एक कोलैब कर रहे होकर साथ, PNC करके, पीला नानचुन करके गाना है रही से, वो भोकुलो के पार्ट 2 रही सो। अच्छा, और का बोलना चाहते होकर बारे में? इतना अच्छा गाना है हवा और भी गाना लिख के रख चुके हवा। छत्तीसगढ़ ही जो रैप कल्चर के ओजी रही से, ओरिजिनल कोट रही सो। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में रैप भी हो सकते, वो छत्तीसगढ़ ला बताई से। और अपन मतलब समझ लो ये हर रैप ही जगत नहीं, म्यूज़िक इंडस्ट्री नहीं, हमारे जितना ये सोशल मीडिया से जो लोग उठे हैं ओकर बहुत बड़े इंस्पिरेशन रही। बहुत लोग के इंस्पिरेशन है, बहुत लोग ओला मानते, ओकर नाम के टैटू लिखवाए है बहुत जन आज भी। ठीक है, तो इतना बड़े कलाकार रही सो है। तो ये हर फील्ड अगर देखे जाए, सोशल मीडिया, सिंगिंग, फिल्म, एल्बम, सब के लिए एक क्षति है। बहुत बड़े कलाकार रही सो है और मतलब
ओकर जो कमी है वो तो कोई पूरा नहीं कर सके, काबर कि ना जब तक वो आ रही से ये जो रैप फील्ड या सिंगिंग फील्ड में आ रही से वो तब से लेके आज जो भाई जात है तब तक ओला कोई पीछे नहीं कर सके, ओकर फेम में कोई 25% भी नहीं पहुंच पाई। छत्तीसगढ़ में जो रैप की भाषा सिखाए हुए एपी भाई ही सिखाए। हाँ, एपी भाई लेके आए हैं कि ये ऐसे होते छत्तीसगढ़ी में भी कर सकते हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ी भाषा ला वो अलग नेक्स्ट लेवल पे लेके गई सब है। जो आज जो जैनजी जो बोलते उमन बोलते कि हमारा लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए, तो उस लैंग्वेज में छत्तीसगढ़ी गाना बना के दिखाई से बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। हाँ। बहुत बढ़िया। हमारे साथ एक भाई है। भाई आप मन का कहना चाहो कर गाना के बारे में, कब आप मन कर गाना पहली बार सुने रहे हो तो का लगी? भैया ओकर गाना में जब मैं छोटे रहूँ 11वीं क्लास में रहूँ तब से सुने रहूँ, और ओकर ऐसे कोई गाना नहीं हो यार जो मतलब याद नहीं हो। बहुत सारा गाना याद करे होकर, और सोच रहा हूँ कि भविष्य में भैया साथ कोलैबोरेशन करूँ इसे। ये मोर दुर्भाग्य है कि मुलाकात देखो ना कैसे होता है। आप मन एक से पहले कभी मिले रहे हो, कहीं देखे रहे हो ना? बातचीत हो यार मैसेज वगैरह में कि मिलना है ना, रैप सॉन्ग आपस में गाना है, थोड़ा कंपटीशन करना है, लेकिन दुर्भाग्य है भाई मोर की ऐसे मुलाकात होते भैया साथ। तो आप मन देख सकते हो कि ओकर दोस्त मन आए हवे और बहुत सारा लोगन मन यहाँ ओला मुखाग्नि अंतिम संस्कार में आए हो, विदा दे बर आए हवे हमन, और बहुत सारा ओकर दोस्त मन से बातचीत करबो। हमारे साथ एपी राजा के शिष्य हैं जो उनसे लगभग 2014 से जुड़े हुए हैं। भाई आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार बसेरा। जी, कब से जुड़े हुए हैं आप? मैं 2014 से। अच्छा। कैसे सीखा, कैसे मिले उनसे? उनका भोकलो लोग का गाना है ना, जी, तो लगा कि मिलना चाहिए भैया से, और मिला भी। अच्छा। और एक गाना मेरे लिए रिकॉर्ड भी किए वहाँ, और यहीं पर जिस जगह में अभी भैया अलविदा ले रहे हैं, अंतिम क्षण पे जा रहे हैं, यहीं पर मेरा गाना शूटिंग हुआ था। भैया ही म्यूज़िक बनाए थे, सब किए थे, और एक एक बारीकी को बताए थे कि ऐसे करने से ऐसा होगा, ऐसे करने से ऐसा होगा। आप भी गाना लिखते हैं? जी, मैं भी गाना लिखता हूँ। सपोर्ट भी किए थे, बताते थे कि यहाँ गलती है तेरा, वहाँ ये है, ऐसे कह के बताए थे। अब यहीं रहते हैं? नहीं सर, मैं पेड़ावारी से हूँ, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर। जब आपको उनकी निधन की सूचना मिली, जानकारी मिली, तो क्या कैसे लगा, किस प्रकार का महसूस कर रहे थे आप? कैसा महसूस कर रहा था सर, जमीन पैरों तले ज़मीन खिसक गई, ऐसा मेरा हालत था। बातचीत होती थी उनसे? बिल्कुल सर, होता था। आखिरी बार कब बात हुई थी? उनको ना 2 बोतल यूनिट खून की ज़रूरत थी, ब्लड की। बस उस वक्त बात किए थे भाभी, भैया तो कमज़ोर थे, तो भाभी बात किए थे कि प्रमोद खून चाहिए, तू कहीं से एडजस्ट कर पाएगा क्या? ऐसे बोले, तो मैं अरेंजमेंट करने के लिए सोचा भी था, इधर उधर फ़ोन भी किया, लेकिन मेरे को अरेंजमेंट नहीं मिला। मैं उस वक्त नया प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, मैं कांकेर गया हुआ था, मेरा नया शूटिंग हो रहा था नए गाना का, और एक गाना भैया के पास मेरा नए प्रोजेक्ट में काम भी चल रहा था अभी वर्तमान में, लेकिन ऐसा हो जाएगा को क्या पता था। जो सामाजिक जो वास्तविकता सच्चाई दिखाई थी, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में हो रही है जो घटनाएं, उन पर आधारित जो सॉन्ग लिखे थे, क्या आप उनसे भी इंस्पिरेशन हो कि ऐसे ही सॉन्ग लिखेंगे आगे चलकर? बिल्कुल सर, लिखेंगे। जो लोग आप देख रहे हैं ये एपी राजा के दोस्त हैं, जिन्होंने बचपन में इनके साथ क्रिकेट खेला, स्कूल गए, एक साथ खाना खाए, एक साथ और भी अन्य चीज़ें की, और आज ये नम आंखों से उनको अंतिम विदाई देने पहुँचे हैं। हम इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम बताइए। मैं हामिद हूँ, एपी राजा उर्फ चेतन का फ्रेंड। जी, हम लोग बचपन के दोस्त थे, बचपन में साथ खेले हैं, पढ़े हैं, स्कूल जाते थे कांकेर 50 किलोमीटर। अच्छा। और बचपन से ही वो आर्टिस्टिक था थोड़ा, हम लोग साथ में म्यूज़िक प्ले करते थे, तो उसकी म्यूज़िक में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा थी। फिर उसने काम शुरू किया, और पहला गाना जब भी जिसने बनाया तो उसने बताया कि मैं अपना नाम एपी राजा रख रहा हूँ, कैसा है? तो उस समय बहुत खुशी हुई थी, अच्छा नाम रखा है करके। उसके बाद उन्हें बहुत मेहनत की। चेतन को एपी राजा बनते हुए देखा है? हाँ, उसे फर्श से अर्श तक जाते मैंने देखा उससे मेहनत से। जी, और क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी कोई एक घटना बताइए या कोई इंसिडेंट समय बताइए जो आपको हमेशा याद रहेगी उनके साथ बिताया हुआ समय? लास्ट वीक मैं एम्स गया था उनसे मिलने के लिए, तो वहाँ भी वो हंसी मजाक में बोल रहा था, अरे यार मैं तो आ जाऊँगा, हम लोग साथ में गाना करेंगे, नया वीडियो शूट करेंगे। बाजू में तीजन बाई जी थी, उनके बारे में बताया कि ये भी यहीं है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज वो भी नहीं है और ये भी नहीं है। मतलब दिल एकदम भर गया, और यकीन भी नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई है। भानु प्रतापपुर का नाम रोशन करने में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। जी, इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, न्यूक्लिया, उसने भी उसकी तारीफ़ की, बहुत सारे लोगों ने उसकी अच्छी तारीफ़ की और बहुत आगे तक गया। हमारे साथ और कुछ उनके दोस्त भैया लोग हैं। भैया, भानु प्रतापपुर को जो नाम दिलाया है एपी राजा ने, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? कैसे थे वो, किस प्रकार की मेहनत आपने देखा होगा उसको, खेलते कूदते स्कूल जाते? भैया स्टूडेंट भी बहुत अच्छा था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, इसने इंग्लिश में भी रैप बनाया है, पढ़ा लिखा था, इसलिए एपीजे
अब्दुल कलाम जी के ऊपर भी इसने बनाया है। 15 अगस्त के समय जैसे बोलते हैं ना कि एक ही टाइप के बीट में गाना बनाता है, ऐसा नहीं है। अपने भगत सिंह जी के ऊपर भी गाना बनाया है। पूरे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हुए इसके अलग अलग जगह के वो करते हुए उसने वीडियो बनाया है। कहीं ना कहीं उनके गानों में एक मोटिवेशन होता था। जिस प्रकार से आजकल जो घटनाएं हो रही है, वास्तविक जो घटनाएं हुई, उन पर आधारित उन्होंने गाने लिखे थे, जिससे लोगों को बहुत जागरूकता होती थी। जागरूकता वाले गाने बनाए हैं, चुनाव के समय गाने बनाए हैं। मतलब वो एमपी राजा तो बाद में बना, हमारे लिए वो अभी भी चेतन है। मैं तो उसके साथ बचपन से ही हूँ, स्कूल में तो था ही, हमारे घर के पास ही रहता था। कौन सी क्लास में थे? मैं क्लास 5th में हम लोग ज्वाइन हुए थे, मतलब हम लोग साथ में आए थे, तब से हम लोग साथ में ही थे। और काफ़ी टाइम तक मतलब हम लोग इधर, वो जब इस फील्ड में आए, हम लोग तो अलग फील्ड से थे, तो वो जब इस फील्ड में आया तो वो हमेशा फिर भी बताया करता था कि भाई ये कैसा है, ये वीडियो कैसी। वो रिलीज़ के पहले ही, ऐसा कुछ होता है शायद कि ज़्यादा ओपन नहीं करना रहता है, फिर भी वो रिलीज़ से पहले ही सुनाया करता था ये कैसा लग रहा है। तो हमको तो ये समझ थी ही नहीं, बट अपना मान के पूछता होगा। बट वो जो करता था अच्छा करता था। और ये है कि रैप कल्चर तो छत्तीसगढ़ में उसने ही लाया, उसको बहुत लोग आइडल मानते हैं और नो डाउट लोग अच्छा कर रहे हैं। बट शायद मेरे ख्याल से उसके जैसा ना कोई था ना कोई होगा। जैसे आप उसकी लिरिक्स भी देखे, लाइंस देखे, तो वो मैच करता था कहीं ना कहीं से, नेक्स्ट लेवल का था मतलब। तो जिस प्रकार आपने उनके दोस्तों को सुना कि उनका व्यवहार कैसा था, किस प्रकार उन्होंने भानु प्रतापपुर को नाम दिलाया, सरगुजा से लेके बस्तर तक उनके गाने बजते हैं और बजते रहेंगे। छत्तीसगढ़ी में भी रैप हो सकता है और उसकी पहचान जो है उन्होंने एपी राजा ने दिलाई। हमने दोस्तों से बात की और इनके बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि मनुष्य का जो शरीर है वो नश्वर होता है, पंचतत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन मनुष्य द्वारा दी गई संदेश, मनुष्य की कला जो है उसके आसपास के समाज में, आसपास के लोगों में कहीं ना कहीं ज़िंदा रहती है। एपी राजा ने रैप कल्चर को एक नई जान दी। छत्तीसगढ़ में उनको बहुत सारे उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, आज भी जो है वो कई लोगों के दिलों में ज़िंदा है। आज अंतिम संस्कार जो है उनका हो रहा है, लोग नम आँखों से आए हुए हैं, उनको विदा दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इतना नाम कमाने वाले, चेतन से लेकर एपी राजा रैपर तक सफ़र पूरा करने वाले इस छत्तीसगढ़ी माटी पुत्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके 2 शब्द क्या हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए 36 टीवी के साथ। धन्यवाद।